पाप की कोई जगह नहीं रहेगी आपके जीवन में। हो सकता है बुरी आदतें आज आपके जीवन में, हो सकता है ऐसा सिंफुल नेचर आपके भीतर हो जो कि बरसों से छोड़ ना पा रहे हो, आप चाहते हो छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। लेकिन मैं आज कहता हूँ परमेश्वर की भलाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके उस बुरी आदतों से निकाल के परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े होने पर आपको सहायता कर सकता है। हम कितने भी बड़े काम कर लेते, कितने भी अच्छे काम कर लेते ना, हम परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं ठहर सकते थे। लेकिन जो सुसमाचार की खूबसूरती है ना, वो इसी बात में है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने ना हमारे पापों के अनुसार खुद के साथ व्यवहार किया। हमारे पाप थे बड़े, खुद उसने अपने ऊपर ले लिए, इसलिए अपनी देह तोड़वाई, अपना खून बहाया ताकि हमारे ऊपर वो अपनी दया को प्रकट कर सके। और जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा ताकि अब हम क्या हो जाए, अब हम उसमें रहकर परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाए। अब आपका जो इनर मैन है ना, दैट इज राइचियस, वो अब धर्मी बन चुका है। वो अब आपसे पाप होता है, पाप करने वाले धर्मी हो गए, लेकिन अब आप पाप करने वाले पापी नहीं रहे। उसने आपके स्वभाव को ही बदल दिया, उसने अपना स्वभाव, उस स्वभाव को अपने ऊपर लेकर अपना स्वभाव हमारे ऊपर डाल दिया और उसका स्वभाव धर्मी था। हम उसके स्वभाव से धर्मी ठहरते हैं। धीरे धीरे जब ये स्वभाव हमारे अंदर ग्रो करता रहता है तो हम धर्म के काम करने वाले, लिखा है इस ऐसी प्रजा तैयार करे जो भले भले काम करने के अंदर सरगर्म हो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम को सीखने के लिए हम ये जो सीरीज कर रहे हैं 100 दिन की, इसमें आज का 9वां दिन है और 9वें दिन के लिए जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो भजन संहिता 103 से है। इस भजन संहिता 103 को दाऊद ने लिखा और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि पुराने नियम में होकर परमेश्वर की भलाई जो कि नए नियम में परमेश्वर ने हम सब लोगों पर प्रकट की, परमेश्वर ने उस भलाई को उस पर पुराने नियम में प्रकट किया था। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के उस प्रेम को जाना उस समय में जब वो किसी पर प्रकट नहीं किया गया था। और उसी के दौरान इसने दाऊद ने इस वचन को लिखा। हम भजन संहिता 103 का उसका एक वचन से पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप इस वचन पर बहुत गहराई से मनन करें और आप जानिए कि जो दाऊद ने इतने वर्ष पहले परमेश्वर की भलाई को देखा और उसने इस गीत के द्वारा हम पर उसको प्रकट करने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो सच में ये जो भजन है बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी पर के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। दाऊद अपने मन को बोल रहा है, शुरुआत में बोल रहा है ऐ मेरे मन। यहाँ पर जो मन की बात हो रही है ना, दैट इज आवर हार्ट। ये हमारा वो मन नहीं है जो हम एक्टिव, जिसमें जो हमारी चेतना है, जिसके विषय में हम सोचते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, है ना, ये वो मन नहीं है कि मैं अपने मन को बोल रहा हूँ, अच्छा मैं अपने मन को बोल रहा हूँ, चलो प्रभु को धन्यवाद किया। एक्टिव मन से अपनी बात कर रहे हैं ना। हम कोई भी चीज़ सोच सकते हैं, इमीडिएटली उस बात को सोच सकते हैं। मैं सोचूंगा अभी मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, तो मैं अपनी आंख बंद करूंगा, इमेजिन करूंगा और अमेरिका के सड़कों पर मैं अपने आप को देख सकता हूँ, इवन हवा में चलते हुए अपने आप को देख सकता हूँ, बादलों पर अपने आप को देख सकता हूँ, है ना। हमारा मन जो एक्टिव मन है, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये हमारे उस गहरे मन की बात हो रही है, जो हमारा हृदय, जो कि एक्चुअल में हमारी जो हम है, खुद हैं, जो हम डीप इंटेंशन में, समझ रहे हो कि मान लो कि जैसे हम किसी को बोले भाई तू हंस यार, तू आनंदित रहे, तू बहुत ज्यादा खुश रहे, लेकिन थोड़े समय वो हमारे साथ एंजॉय करता है, लेकिन जब घर वापस जाते हैं हम, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो फिर से उस प्रॉब्लम में, उस डिप्रेशन को अपने अंदर फील करता है। मैं उस मन की बात कर रहा हूँ
जो कि वो एक्चुअल में है। मतलब ये ऊपरी मन की बात नहीं हो रही, मैं एक एक्टिव अपनी चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवचेतन की बात कर रहा हूँ, जो भीतरी है, जो कि गहरा है, जो कि जैसे दाऊद बोलता है ना कि मेरे हृदय की गहराई में जाकर मुझको जांच कि भाई कि कोई वहां पर कोई बुरी बात तो नहीं है। कि हम एक्टिवली तो बहुत अच्छा सोच सकते हैं, मैं इसके लिए अच्छा सोच सकता हूँ, इसके लिए अच्छा सोच सकता हूँ, लेकिन जो बैक ऑफ द हेड इंटेंशन चल रही होती है पूरे बाइबल के अंदर ना, उसी मन की बात हो रही है। ये लिखा है मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कौन सा मन फिराने की बात कर रहा है? क्या एक्टिव मन से सोचूं हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है? नहीं, डीप इन योर हार्ट, अपने हृदय की गहराई के अंदर इस बात को जान ले कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसकी भलाई को अपने भीतर तक जाने दे ताकि तू समझ जाए कि सच में वो भला है ना। ये उस मन को कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहना। समझ रहे हो? जब आप उसकी भलाई को समझोगे ना, एक भीतर से धन्यवाद निकलेगा। आपकी प्रॉब्लम सामने हो सकता है पहाड़ हो, बिल्कुल तूफान आया हो आपके जीवन में, लेकिन जो भीतर जो मन होगा ना, वो जब उस भलाई को जानेगा। आपको याद है कि जब इजराइलियों ने यरीहो नगर के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, वो यरदन को पार करके आए थे और वहां पर एक वेश्या थी जिसका नाम राहाब था। तो राहाब से जब वो उसके दूत बात कर रहे होते हैं, मूसा यहोशू के दूत जब उससे बात कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं, राहाब इस बात को बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्र के अंदर यहोवा ने कैसे अद्भुत काम दिखाए हैं। और मैं इस बात को, और वो सोचिए उस कामों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेकर आती है। और वो ये जानती थी कि चाहे यरीहो की दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य है उसको तोड़ने के लिए, और यरीहो के सारे वासियों को वो आज इजराइलियों के हाथ में कर देंगे। तो इसलिए वो उनसे बोलती है कि मुझ पर थोड़ी दया रखना आप। और यही जो उसका विश्वास था ना, उसका विश्वास इतना, ये सुनने से ना उसके भीतर इस बात को चले गए थे कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यरीहो की दीवारें क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आप डीप अपने मन में इस बात को जाने देंगे ना, हे मेरे मन, वो अपने एक्टिव मन से अपने उस इनएक्टिव, उस सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा है दाऊद के हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। लेकिन जब हम, अब समझिए क्यों बोल रहा है वो कि उसके किसी उपकार को मत भूलना। जब हम ये बात को याद करते हैं ना कि परमेश्वर ने कितने महान काम किए हैं। आप जानते हैं हमारे लिए जो पुराना नियम था, ये सब बातें जो कि बीती थी, ये क्यों हुई, क्यों परमेश्वर ने इन बातों को लिखा है। इवन इजराइलियों को निकालने के लिए मिस्र से जब परमेश्वर ने अद्भुत काम मिस्र में दिखाए, तो बार बार फिरौन के मन को कठोर कर दिया करते थे, है ना। एक बारी वो मान जाता था, फिर थोड़े टाइम में परमेश्वर, लिखा है वहां पर, यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और फिर से उसने इजराइली को जाने नहीं दिया और फिर परमेश्वर ने एक और विपत्ति मिस्र के ऊपर डाली। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है कि ये सब इसलिए करते हैं परमेश्वर कि हम जान ले कि वो यहोवा है। और ये हमारे लिए सारी दृष्टांत ठहरी। जब समुद्र सोचो 2 भाग हो गया, हम जब इस बात को सुने और जब हम उसके कामों के ऊपर विश्वास लेकर आए ना, तो देखिए आपके भीतर ना एक वो डीप जो आपका इंटेंशन है ना, आपकी जो डीप माइंडसेट है, उसके अंदर परमेश्वर की भलाई फैलने लग जाएगी। वो उस बीज की तरह होगी जो कि अच्छी भूमि पर बोया गया। लिखा है हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे उसके किसी उपकार को ना भूलना। कि तू याद कर तेरे लिए क्या क्या किया है। जब आप, आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग डिप्रेशन में हो, बहुत से लोग किसी परेशानी से जूझ रहे हो, बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, बहुत से ऐसे हो सकता है किसी बीमारी से लड़ रहे हो और बहुत समय से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आनंद की कमी हम महसूस करते होंगे, हो सकता है। तो इस समय मैं आपको एनकरेज करूंगा कि अपने मन को परमेश्वर के उपकारों की ओर लगाइए, उसके वो कामों को देखने की कोशिश कीजिए जो परमेश्वर ने सबसे पहले आपके जीवन में किए। इवन अगर आप कर सकते हैं इस बात को, तो लिखिए उसको कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, और परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय से उस बात को लिखिए। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम आपके जीवन में किए हैं कि अगर आप उसको लिखने लगेंगे ना, तो बहुत समय लग जाएगा। और फिर हम बाइबल में उसके कामों को जब देखते हैं, तो हमारा मन इस बात के ऊपर एग्री होना ही पड़ेगा उसको कि सच में परमेश्वर भला है। लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हम ना कई बार ये सोचते हैं जैसे कि परमेश्वर कितनी बार हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। यार हम तो जो है, जैसे एक वचन भी है यहाँ पर कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे लिए किया ना, हम पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो गए उसके लिए। तो कई लोग ना ऐसा समझते हैं कि यार देख, परमेश्वर के अनुग्रह को ना हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हम सिन के अंदर पड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, और जब हम इस बात पर विश्वास लेकर आते हैं तो हम नया जन्म पाते हैं हमारी आत्मा में। और जब हमारी आत्मा रिन्यू हो जाती है ना,
तो इस बात को जानिए कि अभी सिर्फ आत्मा रिन्यू हुआ है, अभी प्राण का रिन्यू होना बाकी है। अभी जो हमारा भीतरी मन है ना, जो कि हमारा माइंड सेट है, जो कि बचपन से हमें सिखाया गया, जो हमारी सराउंडिंग से, हमारे आसपास से हमारे भीतर में आया, वो अभी बदलना बाकी है। वो कब बदलेगा? वो धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे वचन के प्रकाशन हमको मिलते जाएंगे। लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। अभी मन क्या था? अंधकार में था, आत्मा प्रकाशित हो गई, मन अभी भी अंधकार में है। अभी वो प्रकाश को इन मन में आना है। अभी हमारा जो मन है ना, वो हमारी अभी संसार से जुड़ा हुआ है। अभी वो मन में आएगा वो प्रकाश, और धीरे धीरे हम उसको जानेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? अपने मन को डायरेक्ट करना है। और लिखा है कि इसलिए दाऊद लिखता है इस बात को कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य क्या, उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मतलब सब अधर्म में ना, सब अधर्म होते हैं। सब अधर्म, कोई एक दो अधर्म ऐसा नहीं है कि छूट जाता है। सोचो, ये पुराने नियम में इस बात को लिख रहा है। ये तब तक यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था, तब तक कोई क्रूस पर नहीं गया था हमारे लिए, तब तक यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारे नहीं गए थे, हमारे लिए कुर्बान नहीं हुए थे। दाऊद कब इस बात को लिख रहा है कि तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है? उसके पास लहू की सामर्थ नहीं थी, तब वो इस बात को लिखता है कि तेरे सब अधर्म को वो क्षमा करता है। तो आज तो हमारे पास, सोचो, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो क्रूस का बलिदान है हमारे पास। तो जब उस समय में दाऊद के सब अधर्म क्षमा हो सकते हैं, तो आज आपके अधर्म क्या है? सोचिए क्या है। आपने मर्डर तो नहीं किया ना दाऊद की तरह? मतलब सोचिए इस बात को कि दाऊद क्या था? वो व्यभिचारी था और मर्डरर था। हमारे पाप हो सकता है इतने बड़े ना हो, पर हमारी सोच में शैतान ने ना हमारे छोटे छोटे कामों को इतना बड़ा करके हमारे लिए दिखा रखा है ना, और परमेश्वर को उन कामों के सामने इतना छोटा कर दिया है कि लगता है कि नहीं यार, परमेश्वर इतना तो नहीं क्षमा कर पाएगा, है ना। वचन हमें कुछ और बताता है। लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कई बार ना बीमारी को लेकर बड़े तर्क वितर्क होते हैं कि परमेश्वर बीमारी इसलिए देते हैं कि हमें कुछ सिखा सके, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं एक बहुत सुंदर सूट अपने बेटे के लिए खरीद के लेके आया, है ना। मार्केट में गया और 10-15 हज़ार रुपए का बड़ा खूबसूरत सा कोट पैंट मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि वो जब अगली पार्टी में जाए ना, तो उसको पहन कर जाए। और साथ ही अब सब कुछ खरीदा मैंने, उसके लिए दे दिया। अब जब वो पार्टी का दिन आया तो मैंने वो सूट छुपा दिया। अब ये इसको सूट नहीं मिलेगा ना, और ये बिना कपड़ों के जाएगा उस पार्टी में। सोचिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी? जब निर्बुद्धि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व प्रेमी परमेश्वर, वो हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। वो ऐसे कोड़े थे जो कि लिखा है कि कील थी और मांस को फाड़ के ले आते थे। हमारी बीमारियों के लिए उसने ऐसे कोड़े खाए, और उसी बीमारी को हमारे ऊपर डाल देता है। शैतान ने, सोचो, हमारी बुद्धि को कितना ज्यादा दबाया हुआ है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि एक व्यक्ति ने जिसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है जिस चीज को हमें देने के लिए, क्या वही हमें बीमार करेगा? नहीं। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि यीशु मसीह सब लोगों को चंगा करता रहा जो शैतान के सताए हुए थे। जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे उनको प्रभु चंगा करता गया। ऐसा नहीं था कि कोई परमेश्वर के द्वारा सताया गया हो। सब लोग जो कि शैतान के सताए हुए थे, उसने लिखा है सबको चंगा किया, और उन सबको जो शैतान के सताए हुए थे। आप समझिए इस बात को। आप अपनी बीमारी से प्रेम करना छोड़ दीजिए। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरा बीपी, मेरा हाई बीपी, मेरा हाई ब्लड शुगर, मेरा कैंसर, मेरा बुखार, ये मेरा हटा दो यहाँ से। क्योंकि जो बीमारी है ना, वो दुष्ट की देन है। उसको उपहार समझ के मत ग्रहण करो। परमेश्वर की ओर से उपहार मिला है मुझे जी बीमारी, ताकि मैं कुछ सिखाऊं। नहीं, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा सिखाएगा। वो लिखा है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। वो लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसको सिखाने के लिए किसी बीमारी की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वो हमें अपने वचन से सिखाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम उसके वचन को देखना बंद कर देते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी डॉक्ट्रिन बना लेते हैं। हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को अपनी डॉक्ट्रिन बना लेते हैं, वचन को पढ़ने की बजाय। लिखा है वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो जब सब रोगों को चंगा करता है तो सब रोगों को करता है वो चंगा। मान लीजिए इस बात को, और आज इस परमेश्वर की इस भलाई को अपने जीवन में आने दीजिए। मनन कीजिए इस बात के ऊपर। पूरा अपने मन को लगा दो कि यार सब रोगों को चंगा करता है वो मेरे। आमीन। लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेकर आते हैं ना, तो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है वो।
वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो एक हाथ से हमें बचा रहा है और दूसरे हाथ से चल भाई चल, हाँ देख तूने मेरी बात है, तूने बाइबल नहीं पढ़ी ना, चल आज तेरा नुकसान होगा, देख तूने ये नहीं किया ना, ये नहीं किया, देख तेरा ये काम हो जाएगा। नहीं भाई, वो जितना प्रेम हमसे कर सकता था ना उसने कर दिया है। वो इससे ज्यादा प्रेम आपको कर नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हमें प्रेम किया है। सोचो, उसने अपना एक लौता पुत्र ही दे दिया हमें, उसने वो खुद हमारी साइड पर हो गया। वो जो न्याय के सिंहासन पर था ना, वो बैठा हुआ खुद उसने अपने न्याय को अपने ऊपर लिया, और अब उसने कहा कि अब ये जो सिंहासन न्याय का सिंहासन था ना, वो अनुग्रह का सिंहासन बन गया। वचन कहता है अब उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलो आप। परमेश्वर सच में भला है यार, आप मनन कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में इस वचन को लेकर जरूर आएंगे और इस प्रकाशन को लेकर आएंगे। और अंधकार जो शैतान ने, दुष्टों ने बहुत जो मजबूत गढ़ बना रखे हैं ना, गलत डॉक्ट्रिन्स के, गलत उसके, मैं आज विश्वास करता हूं जब आप इसके ऊपर मनन करेंगे ना, परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे और आप आज अपने इस गलत विचारधारा को छोड़कर परमेश्वर के उस सुसमाचार की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। लिखा है वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। 8वें वचन में लिखा है यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। दयालु का मतलब समझते हैं, उसका नेचर है दया करना। मतलब वो आउट ऑफ कंपैशन नहीं करता है, अरे बेचारे मर जाएंगे, मैंने फूंक मारी तो उड़ जाएंगे। नहीं, हम बच्चे हैं उसके। उसने सोचो उसके लिए कितना मुश्किल था कि वो पूरी पृथ्वी को, जब पाप हो गया था, पूरी पृथ्वी को नष्ट करता और दोबारा बना देता। मुश्किल था उसके लिए? नहीं, कितना भी मुश्किल नहीं था उसके लिए, बड़ा इजी था, चुटकी बजाने के बराबर था। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो पृथ्वी को खत्म करते फिर से चल भाई दोबारा बनाते नहीं। लेकिन वो अनुग्रहकारी दयालु है। उसने कहा कोई बात नहीं, पाप हुआ है ना, कोई बात नहीं। अदन की वाटिका में ही इलाज कर दिया था उसने हमारे पाप का। लिखा है यही स्त्री का बीज सांप तेरे सर को कुचलेगा, यही कुचलेगा। वहीं पर ही उसने इलाज करा था, वहीं पर ही उसने सॉल्यूशन दे दिया था। पहले दिन जिस दिन पाप हुआ था, सेम डे उसने सॉल्यूशन दे दिया कि यही जो स्त्री का बीज आएगा ना, उसने उसी दिन यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर दी कि यही जो ना तेरे सर को कुचलेगा। ये लिखा है दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करता है, नहीं चाहता कोप करना। मतलब उसका जो विलंब है ना, ये विलंब हमारे विलंब की तरह नहीं है कि यार मेरे गुस्से का घड़ा ना भरने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका घड़ा बहुत बड़ा है, वो भरता नहीं है कभी। इतना डिले करता है वो, इतना डिले करता है, इतना डिले करता है। सोचो लोगों को ना आखिरी सांस तक का मौका देता है ना। दाऊद कहता है कि कब्र में पड़कर तेरी आराधना को कोई कैसे करेगा। मतलब कब्र में जाने तक का समय है हमारे पास कि जब तक हम अपनी आखिरी सांस को इस धरती पर लेंगे ना, परमेश्वर वेट करता ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि उसने आज एक दिन, अच्छा आज फिर से पाप कर दिया, चल ये ले लात मारता हूं तेरे को। नहीं, ये संसार की शिक्षा है। ये हम अपने लोगों के नेचर को देखकर ना परमेश्वर को इमेजिन कर लेते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, वो कितना सहेगा हमें। नहीं भाई, उसके जो धीरज का ना हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। युग बीत जाएंगे लेकिन उसकी दया की गहराई हम समझ नहीं सकते। देखा अति करुणामय, अति मतलब समझते हैं, अति मतलब अति जिसका कोई अंत ना हो, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड वोंट ऑलवेज बी एंग्री एंड पॉइंट आउट आवर सिंस। वो हमेशा गुस्सा नहीं खाता रहेगा, देखो अपना प्रकोप तुम्हारे ऊपर वो करता रहेगा, नहीं, और हमारे अपराधों को, लेकिन बल्कि पता है क्या लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है, ही डजंट पनिश अस एज आवर सिन डिजर्व। कि जैसा हमारा सिन डिजर्व करते थे ना, मतलब काम तो हमारे सच में बहुत बुरे थे कि कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। हम इतना बेकार करते हैं अपने जीवन में, इतना बेकार काम करते हैं कि उसका जो हमारा जो जीवन है ना, जो डिजर्व करता है, वो सिर्फ नाश को डिजर्व करता था। लेकिन लिखा है उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। मैं चाहता हूं आज ये वचन आपके भीतर जाए कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। वो नहीं करेगा, वो बाप है। लिखा है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, पूर्व और पश्चिम जितनी दूर है ना, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है। जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। लेट मी एनकरेज यू विद दिस वर्ड टुडे। इट सेज दैट गॉड इज गुड। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया।
हम ना बहुत जजमेंटल होते हैं किसी व्यक्ति के प्रति। हम इतने ज़्यादा हर एक की कामों को जज करते हैं ना कि उसने ऐसा किया तो चल अब उसके अनुसार हम उसे बदला देंगे, या फिर हम अपना व्यवहार उसके प्रति बदल लेते हैं। किसी ने हमको गाली दी, चल भाई बात करनी बंद कर दी उससे, है ना, बेशक चाहे उसको बुरा नहीं बोला, इतनी भलाई दिखाई। वैसे तो खैर ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई यदि हमें कुछ बोले तो हम बड़े स्ट्रांग है उसको जवाब देने के लिए। अच्छा मुझे ऐसे कैसे बोला, मुझे ऐसे कैसे बोला, अरे भाई हम हैं क्या, कुछ नहीं है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उसने हमें हमारे कामों के अनुसार नहीं, अपने हृदय के अनुसार उसने हमें बदला दिया, अपने प्रेम के अनुसार उसने हमारे साथ किया। लिखा है वचन में कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा, तब मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारे सोचो हमारे कामों के अनुसार कोई, आगे जब उसी वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि किसी भले व्यक्ति के लिए तो कोई मरने का साहस भी करे। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम अनजान थे उससे, जब हम पापी थे, तो मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। वो उसने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। लिखा है कि हमारे पापों को इतना दूर कर दिया ना हमसे। हमारी पता है आज मसीह की देह में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सिन कॉन्शियसनेस में जीते हैं हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के कॉन्शियस से कम और सिन कॉन्शियस में ज्यादा जीते हैं। भाई हमसे कुछ गलती ना हो जाए, जैसी गलती हो अरे श्राप आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। क्यों? पुराने नियम में हमने पढ़ा यही है। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, लो श्राप आ गया। किसी ने कुछ कर दिया, लो गलत हो गया। किसी ने कुछ किया, शाऊल ने गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, राजा होने से इनकार कर दिया परमेश्वर ने उसका, है ना। कितनी बार ऐसा हुआ कि जैसे ही लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की, और हम जब इन बातों को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की भलाई को कम आंक के उसके न्याय को ज्यादा आंकते हैं। लेकिन वहां पर सुसमाचार हमारे जीवन में काम करने आता है। वहां पर क्या लिखा है कि भाई सुसमाचार जो है ना वो इसलिए नहीं था कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा को लेकर आए, नहीं, इसलिए नहीं था। लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया ना, वो जितने भी उस पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यूहन्ना 3:18। इवन जब हम उस पर विश्वास करते हैं ना, हमें अपने पुत्र होने के अधिकार को दे देता है। वो हमें वो अधिकार दे देता है कि अब हम उसे अब्बा और पिता कह सकते हैं। वो अधिकार सोचो हमारे कामों से हमें नहीं मिला। यहाँ पर लिखा है हमारे कामों के अनुसार उसने हमें हमसे बदला नहीं दिया, क्योंकि हम कैसे भी काम करके उसकी नज़र में जस्टिफाइड नहीं महसूस हो सकते थे। हम कितने भी बड़े काम कर लेते, कितने भी अच्छे काम कर लेते ना, हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं ठहर सकते थे। लेकिन जो सुसमाचार की खूबसूरती है ना, वो इसी बात में है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने ना हमारे पापों के अनुसार खुद के साथ व्यवहार किया। हमारे पाप थे बड़े, खुद उसने अपने ऊपर ले लिए, इसलिए अपनी देह तोड़वाई, अपना खून बहाया, ताकि हमारे ऊपर वो अपनी दया को प्रकट कर सके। और जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, ताकि अब हम क्या हो जाए, अब हम उसमें रहकर परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाए। अब आपका जो इनर मैन है ना, दैट इज राइचियस, वो अब धर्मी बन चुका है। वो अब आपसे पाप होता है, पाप करने वाले धर्मी हो गए, लेकिन अब आप पाप करने वाले पापी नहीं रहे। उसने आपके स्वभाव को ही बदल दिया। उसने अपना स्वभाव, उस स्वभाव को अपने ऊपर लेकर अपना स्वभाव हमारे ऊपर डाल दिया, और उसका स्वभाव धर्मी था। अब हम उसके स्वभाव से धर्मी ठहरते हैं। धीरे धीरे जब ये स्वभाव हमारे अंदर ग्रो करता रहता है तो हम धर्म के काम करने वाले, लिखा है इस ऐसी प्रजा तैयार करे जो भले भले काम करने के अंदर सरगर्म हो। जब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में बेहतर तरीके से आने देंगे तो आप देखेंगे कि वो स्वभाव जो है ना, परमेश्वर का धार्मिकता वाला स्वभाव आपके भीतर इतना प्रबल हो जाएगा ना कि पाप की कोई जगह नहीं रहेगी आपके जीवन में। हो सकता है बुरी आदतें आज आपके जीवन में, हो सकता है ऐसा सिंफुल नेचर आपके भीतर हो जो कि बरसों से छोड़ ना पा रहे हो, आप चाहते हो छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। लेकिन मैं आज कहता हूँ परमेश्वर की भलाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके उस बुरी आदतों से निकाल के परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े होने पर आपको सहायता कर सकता है। अपने जीवन में इस वचन को लीजिए और देखिएगा कि आप कैसे भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रॉन्ग सामर्थ पाएंगे स्ट्रॉन्ग होकर, और आप अपनी सारी बुरी आदतों पर, अपने हो सकता है कई लोग अधिक चिंता करने की आदत हो, किसी को अपने विषय में बुरा सोचने की आदत हो, किसी की हो सकता है कोई वर्ल्डली तरीके से कुछ बैड हैबिट्स हो। हम जब परमेश्वर की भलाई में ग्रो करेंगे ना, आप देखेंगे वो सब चीजें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। यीशु मसीह ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया। उसका जो स्वभाव था ना पाप रहित, उसका जो स्वभाव था दयालु,
उसका जो स्वभाव था परमेश्वर के साथ, उसकी आज्ञा, उसके प्रेम करने वाला, उसने वो स्वभाव आज हमारे भीतर डाल दिया है। जब हमने नया जन्म पाया ना, हम उस आत्मा में यीशु मसीह के समान बन गए। आज जरूरत है कि हम उस आत्मा से अपने मन के ऊपर जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है ना, उसमें सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए। हालेलुया। इसके बारे में हम आगे भी सीखते रहेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन परमेश्वर की भलाई एक वीडियो में बताना असंभव है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इस वीडियो की ज़रूरत आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को है, किसी जानने वाले को है, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो परमेश्वर की भलाई को जान सके। हमारा मकसद और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मकसद से इस चैनल को बनाया गया है कि परमेश्वर की भलाई में हम सब साथ मिलकर बढ़ सके और उस सुसमाचार में जो परमेश्वर की सामर्थ है ना हमारे जीवन में, उसको और बेहतर अपने जीवन में लेकर एक विश्वास के योद्धा के रूप में उभरे और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जो कि यीशु मसीह को प्रकट कर सके अपने जीवन से। यीशु मसीह की भलाई को उन लोगों पर जो कि आज अंधकार में है, जो कि नहीं जानते हैं परमेश्वर को, उन लोगों पर हम परमेश्वर की उस भलाई को प्रकट कर सके। आप सभी को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की।